हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अक्षय चोपड़ा। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ नीट यूजी कैटेगरी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में चेक किया कि नीट के अलावा आपको ये सब फॉर्म भरने हैं। अब वो कौन से फॉर्म हैं जो आप नीट के अलावा भरेंगे? सो मैं आपको उन सब फॉर्म्स की लिस्ट बताऊंगा जो भी जिन भी बच्चों ने 12th क्लास मेडिकल से की है उन बच्चों के लिए। और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं नीट के अलावा जो उनको भरने चाहिए आगे अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो निराश हो जाते हैं। बेटा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स बताऊँगा अभी जो आपको भरने हैं और उन एग्ज़ाम को आप देना, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नीट को देनी है, उसके बाद अगर आपका नीट में नहीं होता तो इन एग्ज़ाम को भी आप जरूर देना। सो अभी मैं आपको वो सारे एग्ज़ाम बताऊंगा जो भी अभी लिस्ट में बताऊंगा जो भी है। सो उन एग्ज़ाम को आप जरूर भरना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आपको पहला एग्ज़ाम भरना है नीट के अलावा वो है आपका CMC वेलोर। CMC वेलोर एक तमिलनाडु के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप MBBS कर सकते हैं। ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सो इसके अंदर आप ये फॉर्म भरेंगे। सो CMC वेलोर का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है आपका फेब से लेकर, और ये 28 मार्च तक बेटा इनकी डेट रहेगी आपकी इस फॉर्म को भरने की। तो 28 मार्च तक आप इस एग्ज़ाम को भी जरूर भरना। जो इस एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी वो आपकी 1200 से लेकर 1700 तक जाएगी। तो वो कैटेगरी के हिसाब से होगी, तो वो एग्ज़ाम आप जरूर भर लेना। CMC वेलोर, मैं इसमें आपको डिटेल भी दे दूँगा। वही क्राइटेरिया आपको पता ही है, वही आपकी 50% अब आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं CMC वेलोर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। वो आपकी फुल फॉर्म है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर आप MBBS और BDS दोनों कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स जो आपका एग्ज़ाम का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। सो ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बता दी, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप 17 साल के होने चाहिए और 12वीं पास आपकी PNB से होनी चाहिए, PCB से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप भरेंगे एम्स प्री मेडिकल एग्ज़ाम। एम्स प्री मेडिकल एग्ज़ाम आपका दूसरा एग्ज़ाम है जो आप भरेंगे। इसकी जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट है वो है आपकी 15 फेब से लेके 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च तक आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ये एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम आप भरेंगे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपकी 4 जुलाई रहेगी, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे 90। वॉट इट। सो इसके बाद अब हम थर्ड एग्ज़ाम के ऊपर चलेंगे। थर्ड एग्ज़ाम जो है आपका IISER, फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो एग्ज़ाम है इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से लेके 12 मई। 1 अप्रैल से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये 12 मई तक रहेगा इस एग्ज़ाम के फॉर्म। और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट रहेगी 9 जून। 9 जून को आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आपके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है जो आप भरेंगे वो है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, NEST। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से होंगे। इसकी अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है 30 जून, और रिजल्ट होगा आपका 12 जुलाई तक। ठीक है, ये भी आपका CBT बेस्ड है। मल्टीपल जो इस क्वेश्चन इसके अंदर भी आएंगे, ये भी आप एग्ज़ाम जरूर भरना, और इसकी जो डेट है वो आ जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिसको हम बोलते हैं MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रहेगा। इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया ये रहेगा, इसमें आपके जो नीट का एग्ज़ाम आप देंगे उसके अंदर आपके 400 मार्क्स आने चाहिए। 400 मार्क्स आपके आएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते। और ये स्पेशली गर्ल्स के लिए रहेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, गर्ल्स इस एग्ज़ाम को भरेंगी, बॉयज़ के लिए एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो है आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो आपके अप्रैल में ही शुरू हो जाएंगे, और एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट वो है आपकी मई या जून के अंदर ये रहेगा एग्ज़ाम आपका। और एज लिमिट आपकी रहेगी 16 साल कम से कम आपकी होनी चाहिए, और NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। उसके बाद एक और एग्ज़ाम है जो आपको भरना पड़ेगा बच्चे, और भर भी देना इस एग्ज़ाम को, तो आप CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके अंदर आप एग्ज़ाम फिल करेंगे। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक आपके रहेंगे। 26 मार्च आपकी लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम की CUET की, आप इसको भर देना, अभी निकले हुए हैं।
और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वही सेम आपकी 50% आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, पर सब्जेक्ट में, और इंडियन सिटीजन आपके पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम की अगर डेट की बात करें तो 15 मई से लेके 31 मई के बीच आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ सकती है। सो आपको याद रखना है। और रिज़ल्ट डेट जो है इसकी वो 30 जून है, 30 जून। एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी भर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे एग्ज़ाम थे बेटा जो मैंने आपको बताया। आप नीट के अलावा इन एग्ज़ाम को भी भरना, और मैं ब्लेसिंग देता हूँ आप सबको, विशेष देता हूँ कि आप सब पहली प्रायोरिटी नीट को दें और नीट में ही आप सबका सिलेक्शन हो। फिर भी अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाता तो इन एग्ज़ाम को आप ज़रूर भरें। अगर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप और अच्छे से मेहनत करना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर एक बच्चे का सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, और वो ज़रूर होगा। आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। और भी ऐसे ही एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। कोई और एग्ज़ाम आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जो एग्ज़ाम मैंने बताए अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।